1200 रुपये में मैंने नौकरी स्टार्ट करी थी यहाँ पे थे बिहार से स्पेशल हम लोग जुड़े हुए थे। बिहार को खूब कपड़ा बेचे हुए थे हम लोग। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, हाजीपुर, छोटे छोटे आरा, सब जितना भी है। एक बिहारी 100 पे भारी, 100 पे ही भारी नहीं, मैं तो कहता हूँ सब पे भारी है बिहारी। मेहनत के अंदर बिहार के युवा या बिहार के किसी भी नागरिक का जोड़ा नहीं है सर। वो जितनी मेहनत कर सकता है ना, उतनी मेहनत किसी भी स्टेट का और व्यक्ति नहीं कर सकता। ये बात तो बिल्कुल सच है। बिहार से निकलकर सूरत तक आए हैं और सूरत में अभी आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी कहानी शायद आप जानते भी होंगे, और अगर नहीं जानते तो सुनेंगे तो खुद को मोटिवेट जरूर करेंगे। हमारे साथ अजय अजमेरा सर हैं। अजमेरा फैशन के आप इन्हें डायरेक्टर कहिए, मालिक कहिए, आप जो भी कहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजस्थान से निकल करके ये सूरत आते हैं और एक जवाने में कहीं पर नौकरी करते हैं, फिर वहां की समस्याओं को देखते हैं और उन समस्याओं को लेकर के अपनी एक कंपनी शुरू करते हैं जिसे आज अजमेरा फैशन के नाम से जाना जाता है। सबसे बढ़िया बात तो ये लगती है कि इनकी कहानी आजकल के युवाओं को सुननी चाहिए कि कैसे एक आम से घर का लड़का आज इतनी बड़ी फैक्ट्री को ओन करता है, एक कितनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्वागत आपका है सर। आप इतनी दूर से आए हैं और हमें मौका दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक मैसेज पहुंचाने का, हमारी बात पहुंचाने का। उसके लिए धन्यवाद करता हूं सर। सर आपको अगर देखा जाए, जो लोग आपकी कहानी थोड़ा बहुत भी सुनते हैं या जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक मोटिवेशन मिलती है कि भाई कुछ किया जा सकता है जीवन में। अगर कोई उम्मीद की लौ नहीं भी है फिर भी खुद को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या कहानी रही सर संघर्ष की? कैसे आप राजस्थान से निकले, सूरत तक पहुंचे और सुनने को मिलता है कि किसी फैक्ट्री वगैरह में आप काम भी करते थे, बहुत ही कम उस टाइम पर सैलरी वगैरह मिल रही थी, और फिर इतनी बड़ी फैक्ट्री बना लेना, कैसे, ये क्या कहानी रही है? बस सर, मैं कर सकता हूं तो मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है सर, मेरा तो यही मानना है। एक्चुअली 1992 में मैं यहाँ आया था सूरत, और 1200 रुपये में मैंने नौकरी स्टार्ट करी थी यहाँ पे। जब शुरुआत थी तो मेरी, और कुछ दिन दलाली करी थी मैंने। ग्रे की दलाली, कच्चा माल इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसकी दलाली करी। उसके बाद 2011 में मैंने ये अपना अजमेरा फैशन स्टार्ट किया 2011 में। थोड़ा सा ये देखते हुए कि यहाँ पे जो है सूरत का एक सिस्टम है, बल्क डीलिंग यहाँ पे होता है। क्वांटिटी कपड़ा दिया जाता है डीलर या होलसेलर को। रिटेलर को एक जो शायद कहीं ना कहीं मन में ये भाव लेके आता है अपने गांव से या अपने देहात से या अपने किसी क्षेत्र से, किसी शहर से, कि मैं भी बिजनेस से जुड़ूं और सूरत जाके कपड़ा लेके आऊं, क्योंकि सूरत एक बहुत बड़ा हब है कपड़े का। बिल्कुल। लेकिन यहाँ उसको निराश होके वापस जाना पड़ता है, या तो निराश होके जाना पड़ता है या फिर वो गलत हाथों में पड़ जाता है, उसका पैसा कहीं ना कहीं इधर उधर बिल्कुल वो हो जाता है। तो एक मन में ये भाव आया, हमारी कंपनी में भी यही सिस्टम था कि भाई हम लोग रिटेलर को कपड़ा नहीं देते थे। जिस कंपनी में आप काम करते थे? जिस कंपनी में हम लोग काम करते थे वहाँ भी काफ़ी लोग आते थे। बिहार से स्पेशल हम लोग जुड़े हुए थे। बिहार को खूब कपड़ा बेचे हुए थे हम लोग। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, हाजीपुर, छोटे छोटे आरा, सब जितना भी है। वहाँ से जब कोई छोटा व्यापारी आता था तो उसको मना कर दिया जाता था। उसका मन छोटा हो जाता होगा। उसका मन छोटा हो जाता था, उसका मन छोटा होता था, हमारा भी मन छोटा होता था यार, कि क्यों अपन मना करते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन सूरत का सिस्टम ही वही है, बल्क डीलिंग करना चाहता है हर आदमी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक छोटे व्यापारी के लिए होना चाहिए, एक एक सेट देने के लिए होना चाहिए, वो नहीं होता था। तो मैंने 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत यही सोच के करी कि अगर कोई नया व्यापारी जिसको आज शुरू करना है, या ऑलरेडी वो व्यापार शुरू कर रखा है लेकिन सूरत नहीं आता है, अपने ही गांव में या अपने ही शहर में बैठ के किसी होलसेलर से कपड़ा लेता है, कितना पैसा ऊपर देता है ये उसको पता नहीं है। 10%, 15% या 20%, 25%, उसको नहीं आइडिया है। मैं उन लोगों को भी उसी प्राइस के अंदर कपड़ा दूंगा जिस प्राइस के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देता हूँ। सही बात है। ये मेरा भाव था अजमेरा फैशन चालू करने का, और फिर सब जुड़ते चले गए। होलसेलर कारवां भी, बनता गया। डीलर भी। जी बिल्कुल, और बिल्कुल। कहा जाए तो बिहार में आपकी फ्रेंचाइजी को लेकर के काफ़ी होड़ मची हुई है। हर कोई ये अजमेरा फैशन को वहाँ अपनाना चाहता है। एक अपना भाव लगता है। लोग वहाँ पर अगर अजमेरा फैशन का नाम सुनते हैं तो ये नहीं लगता कि भाई 1700-1800 किलोमीटर दूर की कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है। लोगों को लगता है कि अजमेरा फैशन, अच्छा वही
जो बिहार के लोगों को बिजनेस शुरू करने का एक मौका दे रही है, जो बिहार के लोगों की समस्या को सुन रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार में आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं। अभी हमारे बिहार के ही एक रोडवेज करके कंपनी है, उनके मालिक ने अपना एक ऐप बनाया। उस ऐप से जैसे ओला उबर आती है, उसे आपने शायद ये कहानी सुनी होगी, अभी वो शार्क टैंक पे आए थे। उन्होंने अपनी एक कंपनी छोड़ दी और फिर अपनी एक कंपनी अभी शुरू किया अलग से। और इस वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं। बिहार के लोगों के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं सर, बिहार से लोग आते हैं तो किस तरीके का प्यार मिलता है? बहुत प्यार मिलता है, बहुत अपनत्व मिलता है। बिहार से कोई आता है तो ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत दूर से आया है। एक ऐसे लगता है कि अपने ही क्षेत्र से कहीं से कोई आया है, क्योंकि लगभग 20-25 साल 20 साल तक हमने बिहार के व्यापारियों को कपड़ा बेचा। एक एक एरिया से वाकिफ़ हैं, सब जगह कौन सा टेस्ट बिकेगा, कैसा बिकेगा, ये चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। और बिहार से प्रेम मिलने का एक और विशेष कारण ये है, कपड़ा देखिए एक बार किसी भी व्यापारी को बेचा जा सकता है, लेकिन क्वालिटी जब तक नहीं जाएगी ना, फिर वो तब तक वापस नहीं कपड़ा आगे रोटेशन नहीं घूमेगा। कंज्यूमर लेवल पे कपड़ा तभी पसंद किया जाता है जब क्वालिटी उसको मिलती है। रिटेलर का कपड़ा जाके बिकता है या होलसेलर का कपड़ा जाके बिकता है ना, तो ही वो वापस आता है, नहीं तो वो वापस नहीं आता है। बस एक लगाव तो है ही है, लगाव के साथ साथ क्वालिटी का भी पूरा कमांड करते हैं, जिसकी वजह से बिहार वाले ही क्या, पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर आज हमारे साथ 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जिन्होंने इस बिज़नेस को हमारे साथ जुड़कर या तो बड़ा किया है, नहीं तो खड़ा किया है, बिज़नेस को नया खड़ा किया तो है। विश्वास लोगों का बन चुका है सर। फ्रेंचाइजी के लिए लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भाई फ्रेंचाइजी क्या है, क्योंकि बिजनेस अगर स्टेबल करना है तो एक थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिड रेंज से ज़्यादा, और लोग उतना करते ही हैं जितना एक दुकान वगैरह में लगता है। उतने में सुनने में आ रहा है कि 10-12 लाख में आप अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, लोगों को सब कुछ बना कर दे रहे हैं उनकी जगह पे। तो इसमें क्या कुछ कॉन्सेप्ट रहता है? इसमें देखिए ऐसे तो कई तरीके से व्यापारी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक होलसेलर के रूप में जुड़ सकते हैं, एक रिटेलर के रूप में जुड़ सकते हैं, आप अगर ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो। और एक महिला जो घर पे हाउसवाइफ है, वो घर से भी इस बिज़नेस को करके हमारे साथ जुड़ सकती है। हम रेट का फ़र्क नहीं रखते हैं। चौथी चीज़ जो अभी पिछले 6 महीने से 8 महीने से हमने चालू करी है, फ्रेंचाइजी देना। हमने फ्रेंचाइजी आउटलेट खुद का करके देखा 3 साल पहले कि क्या दिक्कत आती है, क्योंकि आज तक जुड़े हुए मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं। सिंगल पीस कैसे बेचा जाता है, ये चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो हमारे पास लोगों की डिमांड आती थी कि सर आपके नाम से हम कपड़ा बेचना चाहते हैं, आपकी शॉप के मालिक हम बन के कपड़ा बेचना चाहते हैं। तो मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना पहले एक्सपीरियंस किया जाए, क्या हर्डल्स, क्या दिक्कतें आती है सिंगल पीस बेचने में। इसलिए हमने लखनऊ में अपना स्टोर खुद चालू करके देखा, 3 साल उसको चलाया, सारा एक्सपीरियंस गेन किया, फिर हमने फ्रेंचाइजी 6 महीने पहले देना स्टार्ट किया। तो मतलब 3 साल पहले आपने उस चीज़ को खुद पे ट्राई किया कि भाई किसी और का पैसा नहीं इसमें लुटना चाहिए, नाम खराब नहीं होना चाहिए, और फिर जाके अपने फ्रेंचाइजी देना शुरू देखिए पैसा शायद एक बार कोई दे भी देगा, पर नाम जो है ना सर, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। पैसा आपका डूबा हुआ वापस आ सकता है, पर नाम एक बार अगर डूब जाता है ना तो बहुत। मेरे 30 साल की मेहनत अगर मैं किसी के हवाले कर रहा हूँ, मैं आपको फ्रेंचाइजी दे रहा हूँ, और आपको उसका रिटर्न अगर नहीं मिलता है तो आप कितने दिन उसको चलाएंगे? 6 महीने, साल भर, 1.5 साल। तो लोग ये नहीं कहेंगे कि सर ने दुकान बंद कर दी, लोग कहेंगे अजमेरा का एक स्टोर खुला था यहाँ पे और बंद हो गया। नाम तो वो काम बिल्कुल नहीं करना था। इसके लिए खुद एक्सपीरियंस किया, पहले सब कुछ देखा, क्या हर्डल्स आते हैं, क्या दिक्कतें आती है सिंगल पीस बेचने में। अनुभव नहीं था, क्योंकि अनुभव था मैन्युफैक्चरिंग का, और मैन्युफैक्चरिंग और सिंगल पीस रिटेलर बन के फ़र्क है सर। तो वो करके देखा, जब उसमें सक्सेस हुए तो फिर हमने लोगों को फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया। आज लगभग 65 फ्रेंचाइजी फाइनल हो चुकी है, उसमें से 20-25 फ्रेंचाइजी ओनली बिहार के अंदर है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब बिहार के लोगों का एक अनूठा प्यार आपको मिल रहा है भाई, और विश्वास लोग ज़्यादा, बिहार के लोग जल्दी किसी पे विश्वास करते नहीं, और करते हैं तो इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि भाई जिसका कोई हद हिसाब नहीं रहता। तो बिहार के लोगों ने आपको अपना दिल दे दिया है, आपको सब कुछ मान लिया है, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपने उनका विश्वास जीत लिया है। बिल्कुल, ये उनका प्यार है, उनका बड़प्पन है, जो इतना ब्लेसिंग हमें देते हैं, जो इतना ट्रस्ट हमें दिखाते हैं। और
उस ट्रस्ट पे, उस विश्वास पे खरे उतरने की कोशिश भी करते हैं। कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, 100 पे ही भारी नहीं, मैं तो कहता हूँ सब पे भारी है बिहारी। मेहनत के अंदर बिहार के युवा या बिहार के किसी भी नागरिक का जोड़ा नहीं है सर। वो जितनी मेहनत कर सकता है ना, उतनी मेहनत किसी भी स्टेट का और व्यक्ति नहीं कर ये सकता बात तो है। बिल्कुल सच है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमारे हिंदुस्तान के सभी स्टेट के निवासियों को प्रणाम करता हूँ। अ, सब अपने लेवल पे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस मेहनत के मामले में, चाहे छोटे से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, इस मामले में हमें कहीं ना कहीं उनसे सीखना चाहिए। मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने पिछले 20 साल एक ही स्टेट, सिर्फ एक स्टेट बिहार को कपड़ा बेचा था। उनसे बहुत कुछ सीखा। जहाँ नौकरी करी वो बिहारी थे मेरे अच्छा। सेठ जी। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। सीख कर जो मैंने पिछले 30 साल का अनुभव है वही मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और वो पूरा प्यार मुझे मिलता है, पूरा ट्रस्ट मुझे मिलता है, क्योंकि जो सीखा है वो शेयर करना है लोगों बिल्कुल के सही साथ। बात है। तो बस उसी की वजह से आज इन लोगों की ब्लेसिंग इतनी मिलती है सर। बिल्कुल। बाकी सर की कहानी आपको कैसी लगी, और कैसे एक आम से घर का लड़का आज इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन जाता है और तमाम लोगों के साथ मिलजुल के रहता है, जहां पर कहा जाता है कि अगर एक बार कोई इंसान करोड़पति बन जाए, लखपति बन जाए, तो उसके पांव जमीन पे नहीं पड़ते हैं। लेकिन वाकई मायने में अगर एक व्यक्तित्व के धनी इंसान को देखा जाए तो हमारे साथ सर बैठे हैं, और कहा जाए तो बिहार के लोगों का दिल इन्होंने जीत लिया है। बाकी क्या सोचते हैं इनके बारे में, प्रतिक्रिया देना ना भूलें, और इनसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी के लिए भी अगर कोई हमारे व्यापारी भाई हैं, कोई भी जो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, उसके लिए भी एक नंबर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी चीज़ बिहार के अंदर थोड़ा एक नौकरी का ट्रेंड, सरकारी नौकरी का ट्रेंड, सरकारी नौकरी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो उन्हीं से मैं मेहनत आप करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। खेतीबाड़ी में बहुत सारे बिहारी हमारे भाई जुड़े हुए रहते हैं। उन सबसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अ, सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहिए, या नौकरी कर रहे हैं सरकारी या प्राइवेट, कोई भी करते रहिए। लेकिन अगर आप अपने आप को बिजनेस से जोड़ते हैं, छोटे मोटे बिजनेस से, तो बहुत बहुत बड़ा चेंज हमारे देश में, आपकी लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। क्योंकि कहते हैं नौकरी भी जीरो से शुरू करनी पड़ेगी, बिजनेस भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा। दोनों की शुरुआत जीरो से ही है, और दोनों में ही आप कहीं ना कहीं पहुंच करके 100 पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, जीरो से आपने बिजनेस शुरू किया, आप 100 पे पहुंच गए। जीरो से आपने नौकरी शुरू करी, आप 100 पे पहुंच गए। लेकिन उसके बाद की आपको मैं पोजीशन बताता हूं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके बच्चों को फिर से जीरो से शुरू बिल्कुल। करना पड़ेगा, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बच्चों को 100 के आगे जाना सही पड़ेगा, बात है। उसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ये बिजनेस की और नौकरी की एक डिफरेंस जो है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस ही जीवन बदलने वाला है। क्योंकि नौकरी से कुछ नहीं बदलेगा, नौकरी से सब्जी बदलेगी। आज आलू की बनी है, कल भिंडी की, परसों तुरई की। जिंदगी बदलनी है, जीवन बदलना है, सपने पूरे करने हैं, तो वो आप बिजनेस से ही कर सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसे किसी बिजनेस से जुड़ने की तमन्ना रखते हैं, और शायद रखते हैं इसीलिए कंटिन्यू हम लोगों की बातों को अभी तक सुन रहे हैं आप, तो नंबर दिया हुआ है नीचे स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंचाइजी का अलग नंबर है, बाकी किसी भी जानकारी के लिए अलग नंबर है। आप दोनों पे कॉल करके पूरी जानकारी इस बिजनेस के बारे में लीजिए। आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं, मैं चूंकि कपड़े के बिजनेस से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए कपड़े के बिजनेस का आग्रह करता हूं आपसे। लेकिन अगर आप कोई भी कुछ करना चाहते हैं, कहीं भी आपका मन जो करे, जी। आपकी इच्छा जो हो, आपकी स्किल जिसके अंदर हो, वो आप कीजिए, लेकिन बिजनेस की ओर अग्रसर होइए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और थोड़ा सा एक डिफरेंस ये बताना चाहता हूँ कि कपड़े का बिजनेस और बाकी किसी बिजनेस की तुलना अगर की जाए, तो कपड़े के बिजनेस में सक्सेस होने के चांसेस 10 टाइम्स ज़्यादा है। बिल्कुल। उसके 3 कारण हैं, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एक्सपायरी नहीं है, इसकी कोई सही बात खराब है, नहीं होता सही है। बात है। दूसरी चीज, आपके पास
पहनने के लिए, यूज़ करने के लिए खूब सारे कपड़े हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं न कहीं जो संस्कृति, जो रीति-रिवाज हम लोग फ़ॉलो करते हैं, उसमें कहीं न कहीं साल में 10-20 पीस लग जाना मामूली बात है। कोई सही। कभी बहन घर आती है, कभी बेटी पियर जाती है, कभी ससुराल जाती है, कभी कभी पर्व है, किसी कभी का त्योहार कभी है। कोई त्योहार है, कभी कुछ है। तो देने-लेने के लिए 10-20 पीस लग जाना मामूली बात है। और तीसरी चीज़, इसको करने के लिए किसी डिग्री की आपको आवश्यकता बिल्कुल। नहीं है। आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको 3-4 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप इंजीनियर बनेंगे, आप कुछ भी करेंगे तो आपको कहीं न कहीं आपको पढ़ाई की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस की ओर अग्रसर होते हैं तो मेरे जैसे 11वीं पास भी इस मुकाम पे पहुँच सकते हैं। बिल्कुल मैं सही। 11वीं पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हेल्थ इश्यू की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। तो अगर मैं पहुँच सकता हूँ तो आप भी पहुँच सकते हो और वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो शायद मैंने किया है, या फिर मेरे से भी कहीं और ऊपर आप बिल्कुल जा सही बात सकते है। हैं। तो बस, और सबसे बड़ी चीज़ एक और है, ये जो कपड़ा है ना सर, जब तक इंसान धरती पे रहेगा तब ना, तक कपड़ा रहेगा। इस कपड़े की डिमांड बनी रहेगी। 1 सेकंड भी इसके बगैर नहीं रह सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कपड़े के बिज़नेस के लिए कहता हूँ, बाकी आपका मन जो करे वो आप कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। बिल्कुल। बाकी सर की कहानी कैसी लगी और आपको क्या अपने जीवन में बदलाव चाहिए, और अगर चाहिए तो आप सर से जुड़ सकते हैं या फिर अपने मन का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, सर का ऐसा कहना है। बाकी इस वीडियो से जुड़ने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद। जी।